नमस्कार। छठ पूजा एक प्राचीन महोत्सव है जिसे दिवाली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छठ पूजा को उत्तर भारत में खासकर बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। शब्द छठ संक्षिप्त शब्द षष्ठी से आता है, जिसका अर्थ है छ। इसीलिए ये त्योहार चंद्रमा के आरोही चरण के छठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाता है। छठ महापर्व की आज आखिरी दिन है। छठ में सूर्य देव के उपासना के साथ ही छठी मैया की पूजा का भी विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर छठी मैया कौन है और छठ में इनकी पूजा करने के पीछे का क्या कारण है? देवी षष्ठी को लोक भाषा में छठी मैया कहा जाता है। ये ऋषि कश्यप और देवी अदिति की मानस पुत्री के रूप में जानी जाती है। साथ ही ये सूर्य देव की बहन भी है। इनका एक नाम देवसेना भी है। धार्मिक कथाओं के अनुसार छठी मैया भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी है। पौराणिक कथाओं में देवी षष्ठी को ब्रह्मदेव की मानस पुत्री के रूप में भी दर्शाया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मदेव ने पृथ्वी के साथ प्रकृति का निर्माण किया तो देवी प्रकृति ने स्वयं को 6 रूपों में विभाजित किया। इनमें से छठा रूप सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जानते हैं, जो छठी मैया के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि छठ पूजा में इनकी पूजा करने से मां प्रसन्न होकर साधक को संतान के सुख और आरोग्यता का आशीर्वाद देती है। ऐसी मान्यता है कि छठ माता नवजात शिशुओं के जन्म के बाद 6 दिन तक उनके पास रहती है। वे शिशुओं की रक्षा करती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बच्चों की रक्षा करने वाली देवी की पूजा की जाती है। ये पूजा शिशु के जन्म के 6 दिन बाद भी होती है। इनकी पूजा से बच्चों की स्वास्थ्य, सफलता और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। छठ में सूर्यदेव की कृपा पाने और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ का कठिन व्रत किया जाता है, जिसमें 36 घंटे उपवास करना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक प्रियंवद नामक राजा सभी चीजों से संपन्न था, लेकिन संतान न होने के कारण वो दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की कामना के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्रोष्टि यज्ञ कराया। महर्षि ने राजा और उनकी पत्नी को यज्ञ की आहुति के लिए बनाई खीर खाने को दी, जिसके बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन नवजात मरा हुआ पैदा हुआ, जिसके बाद राजा और भी दुखी हो गया। राजा प्रियंवद जब नवजात पुत्र के शरीर को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र के साथ अपने प्राण भी त्यागने लगे, तभी अचानक वहां एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवसेना हूँ। प्रकृति के छठे अंश के प्रकट होने के कारण मैं देवी षष्ठी कहलाती हूँ। देवी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करो। इससे तुम्हें स्वास्थ्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा ने व्रत रखकर षष्ठी देवी की पूजा की और राजा को एक सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि इसके बाद से ही छठ पूजा के प्रचलन की शुरुआत हुई। एक कथा के अनुसार ऋषि अर्क को स्वयं आकाशवाणी से इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली थी। वे कुष्ठ रोग से बुरी तरह से पीड़ित थे और पीड़ा के कारण अपना शरीर तक त्यागना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई और उन्हें इस पर्व की महिमा पता चली। फिर उन्होंने पूरी भक्ति के साथ ये पर्व किया, जिसके बाद वे इस त्वच रोग से मुक्त हो गए। छठ में सूर्यदेव के दोनों स्वरूप यानी उनके उगते स्वरूप और डूबते स्वरूप की पूजा होती है। सूर्यदेव त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं। इस पर्व से जुड़ी एक भगवान सूर्यदेव और छठी मैया को संपूर्ण रूप से समर्पित यह त्योहार पूरी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं। ये पावन पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है
व्रत के पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए होता है, जिसमें सारे व्रती आत्म शुद्धि के हेतु केवल शुद्ध आहार का सेवन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर की शुद्धिकरण के बाद पूजा करके सायंकाल में ही गुड़ की खीर और रोटी बनाकर छठी माता को भोग लगाया जाता है। इस खीर को प्रसाद के तौर पर सबसे पहले व्रतियों को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों और परिवार के लोगों में बांटा जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन घर में पवित्रता के साथ कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सूर्यास्त होते ही सारे पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर घाट पर ले जाया जाता है। नदियों में ईख का घर बनाकर उन पर दीप भी जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर उन डालों को अपने हाथों में उठाकर छठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात अपने अपने घर वापस जाकर सहपरिवार रात भर सूर्य देवता का जागरण किया जाता है। इस जागरण में छठ के गीतों का अपना एक अलग ही महत्व है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सायंकाल की भांति डालों में पकवान, नारियल और पलधान रखकर नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं। इस दिन व्रत करने वाले स्त्रियां और पुरुषों को उगते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। सारे व्रती इस दिन प्रसाद ग्रहण कर पारण करते हैं। पौराणिक परंपरा के अनुसार छठी माता से मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है।